लगातार जंगल जल रहे हैं चारों ओर। बागेश्वर जनपद के लगभग 6 के 6 रेंजों के जो जंगल हैं वो लगातार धधक रहे हैं और अभी गर्मी की शुरुआत ही है। तो क्या मानते हैं सर, प्रकृति प्रेमी हैं आप जी, लगातार आपने जीवन भर पेड़ पौधे लगाकर हाथ आ रहा है आपका, पेड़ लगाकर आपने एक मिसाल पेश की है और साथ में ये चीज़ देख के दुख भी आपको होता होगा, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं पहले आप लोगों को नमस्कार प्रणाम वंदन करता हूँ धरती माता को कि आपने ये मुद्दा ये जो संदेश आज समाज के ऊपर प्रसारित करने का जो विकल्प लिया है संकल्प, ये बहुत ही सुंदर। बहुत कम लोगों में ऐसी जिज्ञासा होती है कि वो प्रकृति की ओर देखें। देखिए, मैं तो हार मान यूँ हो चुका हूँ क्योंकि व्यवस्थाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सारा जनपद बागेश्वर वनाग्नि की चपेट में है। इसको मैं जनवरी से लेके लगातार वन विभाग को वीडियो और क्या नाम कहते हैं समाचार पत्र के माध्यम से सब और उत्तराखंड सरकार के भारत सरकार को भी कह रहा हूँ कि समाधान की ओर इसका अग्रसर करें। अगर जंगल नहीं रहे तो प्राणी मात्र का इस धरती पर अस्तित्व नहीं रहेगा। सारे जो ये धुआं देख रहे हैं आप, ये प्राकृतिक थोड़ी है, कृत्रिम है। ये हमारे जंगल जलने हैं। तो आज से मैं 15 साल पूर्व की बात करता हूँ कि हम पूरा देखते थे यहाँ से कौसानी चाहे ग्वालदम, और आज देखिए 1 किलोमीटर नजर नहीं जा रही है। तो ये धुएं से तो सांस लेने की समस्या तो है ही है। जीव जंतु जंगल में ही आपस में बिगड़ रहे। जंगलों में जो आग के चक्कर में जो जंगली जानवर जो कभी नहीं आते थे वो मैं गाँव में है। मैं अपना गाँव का बताता हूँ, मेरा हमसियारी है। अब हिरण और ये क्या नाम कहते हैं, हिरण जैसा जो ये जंगली जानवर ने कभी आज 50 साल की उम्र में नहीं देखा, अब देख रहे हैं। क्यों? जंगल जल चुके हैं तो कहाँ जाएं? वो उनको थोड़ा आसरा मिल रहा है, उधर की ओर आ जा रहे हैं। बाकी समाज के प्रति भी मैं क्या कहूँ, मतलब इस सिर्फ तुलना बाग की करते हैं। जब जंगल जल रहे हैं तो उनको आना ही आना शहर में है। इसमें मतलब वन विभाग की भूमिका को मैं ये कहूँ कि अब निंदना क्या करनी है। देखो, अकर्मण्यता है। एक तो उनके पास संसाधन कम है। सरकार तो व्यवस्था बना रही है लेकिन संसाधन नहीं है ऐसे। और कुछ बताते हैं कि कर्मचारी की कमी है। अरे भाई, तो कम से कम आप जो लोग आग जला रहे हैं उन पर तो पकड़ के जुर्माना कीजिएगा। जैसा कि ग्रीष्मकाल अब समीप है और जंगलों के सूखने और आग लगने की घटनाएं जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बढ़ रही है हमारे रेंज में। इसके संबंध में आज तहसील दिवस में भी मैंने संबंधित वन विभाग से वार्ता करी और वन विभाग को निर्देशित किया कि आप जगह-जगह विद्यालयों में चौराहों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएँ। ग्रामीणों को अवेयर करें कि वो जंगल में खुले में कोई चिंगारी वगैरह ना छोड़ें जिससे आग भड़के। और इनसे बोला गया है, इनको अवगत कराया गया है कि अपने क्रू स्टेशन जो वन विभाग के क्रू स्टेशंस होते हैं, इन क्रू स्टेशंस में अपने उपकरणों को तैनात रखें। अगर कोई कमी है तो उसकी डिमांड करें और अपने कार्मिकों को लगातार गश्त में लगाएँ ताकि जो वनाग्नि जैसी समस्या है, उससे जनहानि ना हो, पशु हानि ना हो। ये इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। सर, जंगल धधक रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की स्थिति लगभग एक जैसी ही है फिलहाल तो। चारों ओर आग का सीजन है, फायर सीजन है और इससे बहुत विपरीत प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ रहा है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि पिछले 1 साल से लगातार ऑफ सीजन में भी जो है हमारे वन पूरे जंगल जल रहे हैं। उससे सबसे बड़ा जो हमको नुकसान हुआ है, वो नुकसान ये है कि जितने भी जंगलों में आग लगने से वन्य जीव जितने भी हैं, वो सारे वन्य जीव रिहायशी इलाकों में आ गए हैं। उनके जितने भी रहने के निवास थे, वो सब बर्बाद हो चुके हैं। उसके साथ-साथ जितना हमारा जंगलों में जितनी हमारी जड़ी-बूटियाँ हुआ करती थी, वो सारी की सारी तहस-नहस हो चुकी है। उसका अस्तित्व खतरे में है। हम लोग आयुर्वेद को छोड़ एलोपैथ की ओर जो है बढ़ रहे हैं, जबकि आयुर्वेद एक ऐसी दवा है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके लिए प्रकृति ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमको दिया। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हमें है कि हमारे वन्य जीवन खत्म हो रहे हैं। हमारी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ जितनी हैं, वो सब खत्म हो रही हैं। जितने भी जंगली जानवर हैं, उनके रिहायशी इलाके खत्म हो रहे हैं। इसके साथ-साथ जितने भी हमारे श्वास को लेकर अस्थमा के जितने भी पेशेंट हैं, उन सब के स्वास्थ्य पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनकी बीमारी लगातार बढ़ते जा रही है। जितना भी वन विभाग का जितना भी महकमा है, वो महकमा केवल
कागजों में आग बुझाकर अपनी पेट भर रहा है। तो हमारे द्वारा लगातार प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री तक ज्ञापनों को भेजा जा चुका है, लेकिन न राज्य सरकार न जिला प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार से सुध लेने को तैयार दिख रही है। वन विभाग तो बिल्कुल ही सोया हुआ है। जगदीश भाई हमारे अच्छे जागरूक पत्रकार भी हैं और पर्यावरणीय मुद्दों पर सजग रहते हैं। वो चाहे फायर सीजन हो, चाहे बारिश का सीजन हो, तो इनकी प्रतिक्रिया और इनकी खबरें लगातार मौसम को लेके, पर्यावरण को लेके रहती हैं। तो एक बड़ी चिंता है, सबकी ये चिंता है कि जंगल को अगर बचाना है, तो अगर कोई 3 कदम उठाए पहले, तो वो 3 कदम कौन से होंगे और किन कारणों से जंगलों की आग से सुरक्षा की जा सकती है? जी, देखा जाए बागेश्वर जनपद के लगभग 6 रेंजों में से 4 रेंज जो कांडा से लेकर गरुड़ के जंगल लगातार धधक रहे हैं और वन विभाग की लगातार कोशिश भी है जंगलों को बचाने की, लेकिन धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अ, हर साल नर्सरी से पौधे जरूर जाते हैं जंगल में लगने को, लेकिन कहाँ लग रहे हैं कोई पता नहीं।